मस्जिद क्या वाकई अटला देवी का मंदिर है? हिंदू पक्ष के दावे में कितना दम है? हिंदू पक्ष का जो दावा है उसके पीछे का आधार क्या है? और इसी बात को समझने के लिए इस वक्त हम जौनपुर के अटाला मस्जिद के पास पहुंचे हैं और सबसे पहले यहाँ की आपको हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मस्जिद का देखिए ये मुख्य गेट है और यहाँ पर सबसे ऊपर की अगर आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर इस्लामिक झंडा वो फहरा रहा है। इसके साथ ही कुछ साल पहले ही इस पूरे मस्जिद को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने एक्वायर कर लिया है, जिसका बोर्ड यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई भी पड़ रहा है। अब हिंदू पक्ष के उस दावे की ओर हम जिक्र करना चाहेंगे जिसे लेकर ये कहा जा रहा है कि ये मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। दरअसल हिंदू पक्ष का बार बार ये कहना है, उसका ये दावा है कि जो मंदिर की जो इस मस्जिद की जो दरो दीवारें हैं वहाँ पर जो कलाकृतियाँ उकेरी गई हैं वो आमतौर पर किसी इस्लामिक स्ट्रक्चर में नहीं होती हैं, वो सिर्फ हिंदू देवी देवताओं से जुड़े हुए जो धर्म स्थल हैं वहाँ पर इस तरीके की जो कलाकृतियाँ हैं वो दिखाई पड़ती हैं। जैसे यहाँ पर ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, फूल पत्ती बनाए गए हैं, कमल के निशान हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो तमाम जो हिंदू देवी देवताओं से जो प्रतीक चिन्ह होते हैं वहाँ पर इनको उकेरा गया है। इसके साथ ही अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो मस्जिद के मुख्य गुंबद की अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो वहाँ पर देखिए एक पुष्प गुच्छ बनाया गया है, जो आमतौर पे कहा यह जा रहा है कि ये हिंदू देवी देवताओं के ही मंदिरों में यानी जो आराध्य स्थल होते हैं वहाँ पर होता है। लेकिन अब इस मस्जिद में भी है ये इस तरीके की कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। कहा यह जा रहा है कि ये जो कलाकृतियाँ हैं, ये जो शैली है, जिस शैली में ये मस्जिद बना है वो नागर शैली से मिलता जुलता काफ़ी है, क्योंकि उस वक्त यानी 13वीं सदी के आसपास जो उत्तर भारत में जो प्रमुख जो मंदिरें बना करती थी वो नागर शैली में ही बना करती थी। और इसके साथ ही ज्ञानवापी में जिस तरीके की जो कलाकृतियाँ मिली हैं कुछ उसी तरीके की जो कलाकृति हैं वो इस मस्जिद के अंदर भी दिखाई पड़ रही हैं। और यही कारण है कि अब हिंदू पक्ष ने जो अपना दावा है वो और मजबूत करना शुरू कर दिया है। उसका ये कहना है कि अगर ज्ञानवापी की तर्ज पे यहाँ भी कोर्ट कम स्तर की कार्रवाई और ASI सर्वे अगर होता है तो निश्चित तौर पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि चूंकि 13वीं सदी के आसपास भारत में जो कलाकृति बनती थी, जो कॉमन एक समान कलाकृति थी, उसी के हिसाब से इस मस्जिद का भी निर्माण कराया गया है। ऐसे में जो हिंदू पक्ष का जो दावा है वो बिल्कुल झूठा है, क्योंकि आमतौर पे यहाँ पर इस तरीके की परंपरा नहीं रही है कि कभी विवाद की स्थिति बनी है। लेकिन पिछले 2-3 से महीनों से यहाँ पर जो हिंदू पक्ष से जुड़े हुए जो कुछ लोग हैं वो पब्लिसिटी पाने के लिए अब इस तरीके की बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। जौनपुर की अटाला मस्जिद को लेकर विवाद शुरू हो गया है। हिंदू पक्ष का ये कहना है कि अटाला मस्जिद नहीं बल्कि अटला देवी का मंदिर है और इसे लेकर बाकायदे कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की गई है। स्वराज वाहिनी की तरफ से ये याचिका दाखिल की गई है और उसके जो प्रदेश अध्यक्ष संतोष जी हैं वो हमारे साथ हैं। अटाला मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है, आपके इस दावे के पीछे का आधार क्या है, उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को तफसील से बताइए। अटाला मस्जिद के नाम से बचपन में हम लोग तो जानते थे कि जो सुना करते थे अपने बुजुर्गों से, माता अटला देवी का मंदिर है, उसी को कन्वर्ट कर दिया गया है अटाला मस्जिद में। फिर हमने जब इस विषय को उठाने से पहले इसका स्टडी किया, अध्ययन किया। एक अश्वनी उपाध्याय जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के अच्छे लॉयर हैं, ब्लॉगर हैं, ब्लॉग लिखते हैं। उनकी कुछ लेखों को मैंने पढ़ा। उन चीज़ों में हमें ये मिला कि वास्तव में ये अटला देवी माता का मंदिर स्थान है और यहाँ की भौगोलिक स्थिति, आंतरिक भौगोलिक स्थिति, यहाँ प्रतीक चिन्ह, स्मृतियाँ जो भी बनी है इस पे, ये सारी चीज़ें मस्जिद के किसी प्रारूप से मिलती जुलती नहीं है। फिर हमें लगा कि नहीं, ये तो मान लीजिए तो कहानियों किंवदंतियों का आधार है, तो इससे कोई कोर्ट का कोई प्रक्रिया नहीं बढ़ेगा। तो मैंने यहाँ के गजेटियर का भी मुआयना किया। यहाँ के गजेटियर में जो अंतिम अंग्रेज कलेक्टर HR नेविल था, उसने लिखा कि ये अटाला देवी का मंदिर था, अटला देवी माता का मंदिर था। इसको 1408 में फिरोज शाह तुगलक, जिसको सरकी शासक बोलते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने तोड़ के मस्जिद बनाने का प्रयास किया, जो कि आंशिक रूप से ही बना पाए। पूर्ण रूप से इसके पीछे की जो माने इसके स्ट्रक्चर है उसको परिवर्तित नहीं कर पाए। और आज भी आप जाएंगे तो देखने से उसमें जो पीछे का स्ट्रक्चर है, सारे स्ट्रक्चर की भौगोलिक स्थिति आपको मंदिर के प्रारूपों से मिलती जुलती मिलेगी। कौन कौन सी वो प्रतीक चिन्ह हैं जिसे जो मस्जिद के अंदर इस वक्त भी मौजूद है और जिसके बिहार पे ये कहा जा सकता है कि ये कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी हुई कोई धर्मस्थल है? दरअसल में उसके वास्तु संरचना जो है, जैसे उसका गेट पूरब की तरफ होना, किसी भी मस्जिद का दरवाजा पूरब तरफ नहीं होता, उसमें मीनारे नहीं है,
मीनारें मंदिरों में नहीं होती, जो कि वो मिलती जुलती मीनारें हैं नहीं है इसमें। तीसरी चीज ये है कि उसमें अंदर आप जाएंगे तो उसमें स्वास्तिक चिन्ह, कमल चिन्ह, पुष्प चित्र, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। जो परिक्रमा स्थल हम लोगों का होता है, ऑलरेडी धर्मशालाएं होती हैं जहां रुक के विशेष प्रयोजन, पूजा पाठ, अन्य आयोजनों का माने समापन किया जाता है, वो सारी चीजें वहां मिलेंगी आपको। तो वो जब आप देखेंगे तो आपको गर्भगृह भी मिलेगा मंदिर का, जहां मूर्ति स्थापना होती है। सारी चीजें स्ट्रक्चर वैसे ही क्या है, बस मूर्ति हटा के मजार की स्थापना कर दी गई है। मतलब जिस जगह पे आप दावा कर रहे हैं वहां पर ये सारी चीजें मौजूद हैं, जो ये बताती हैं कि ये कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है। इसी चीज को क्लियर करने के लिए हम लोगों ने अपने प्रार्थना पत्र में ये दिया कि इसका सर्वे कमीशन रिपोर्ट करा लिया जाए माननीय न्यायालय से, लेकिन प्रतिपक्षी ने हमारा कोऑपरेशन नहीं किया। वो आपने कहाँ पे ये याचिका कहाँ पे दाखिल की थी? सिविल जज जूनियर डिवीजन शहर के यहाँ। तो प्रतिपक्षी जूनियर डिवीजन शहर ने हमारे बात को पोषणीय मानते हुए एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद उस पर आगे की कार्यवाही के लिए भाई दोनों पक्षों को नोटिस हुई है, दोनों पक्षों को पर्याप्त अवसर सुनवाई का और आपत्ति का बराबर दिया जा रहा है। वो ऐसा कोई साक्ष्य हमारे विरुद्ध पेश नहीं कर पाए जिससे ये मेरा वाद एडमिट न हो, पोषणीय न हो। पोषणीयता को वो खंडित नहीं कर पाए। वाद पोषणीय पाया गया, एडमिट हुआ। एडमिट होने के बाद उसमें अमीन कमीशन रिपोर्ट की एक डिमांड आई। कमीशन अमीन का जो डेलीगेशन था वो वहाँ गया भी, हम लोग गए भी, लेकिन चूंकि ये प्रतिपक्षी द्वारा कोऑपरेशन न होने की वजह से उसका ताला बंद कर दिया गया। कहीं न कहीं उनको ये डर था कि ये चीजें अगर सामने आ गई तो फिर सर्वे की प्रक्रिया और आगे बढ़ जाएगी। कहीं न कहीं हम लोगों के जो सच्चाई सामने आएगी, तो जो वो माने एक प्रकार से भौगोलिक स्थिति परिवर्तन की बात हम लोग कह रहे हैं वो सिद्ध हो जाएगी। हाल के दिनों में या फिर कितने सालों के बाद इस तरीके की चीजें सामने, क्या इसके पहले कभी पूजा पाठ हाल के दिनों में हुई थी कभी? इसके पहले पूजा पाठ हमारे पूर्वजों ने, हमारी दादी ने, हमारे बुजुर्गों ने किया था। वो हमें बताते हैं, हम सुनते भी हैं। यहाँ के काफी लोग जो बुजुर्ग हैं वो करते आए हैं। इसके पहले यहाँ की मान्यता भी अचला, अटला और माता शीतला के रूप में जौनपुर फेमस है, और पौराणिक महत्व से भी मार्कंडेय पुराण में इनका वर्णन मिलता है। क्योंकि ये जो माता गोमती हैं, तो गोमती माँ गंगा से भी पुरानी है। इनके घाटों पर जो अब मंदिरों का माने एक विशेष महत्व है, तो उसमें ये तीनों मंदिर मार्कंडेय पुराण में वर्णित है। क्या अटला देवी का मंदिर और कहीं है जौनपुर में? नहीं, इकलौता मंदिर। बस अटला चूंकि मुस्लिम शब्द नहीं है, उर्दू शब्द नहीं है, अटला हिंदू शब्द है। अटला माता को ही अटाला कर दिया गया है, अटला माता को अटाला मस्जिद कन्वर्ट कर दिया गया, हमारे शब्द को ही बढ़ा दिया गया है।